Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Now guys, come to question 280. A study is conducted in which participants are recruited from the local sixth form college in the northeast of UK. The study takes place on Tuesday, so only those in the college on that date take part. What sort of sample this? तो बोल रहा है कि ये सैम्पल कौन सा है, क्वेश्चन बोल रहा है वो देखते हैं। अ स्टडी इज कंडक्टेड, एक स्टडी कंडक्ट की गई है इन विच पार्टिसिपेंट्स कौन है, आर रिक्रूटेड फ्रॉम लोकल सिक्स फॉर्म कॉलेज। यहाँ पर एक कॉलेज का नाम दिया है, कॉलेज का नाम है लोकल सिक्स फॉर्म कॉलेज, ओके। ये लोकल सिक्स फॉर्म कॉलेज कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूके, यूके के नॉर्थ ईस्ट में है। वहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट किया गया है जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट किया गया है। और वो पार्टिसिपेंट्स कैसे हैं, द स्टडी टेक्स प्लेस ऑन ट्यूसडे, और जो स्टडी की गई है वो ट्यूसडे को की गई है। सो ओनली दोज इन द कॉलेज, उस ट्यूसडे के दिन जो भी प्रेजेंट स्टूडेंट है सिर्फ और सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस स्टडी में, और उसके बाद जो एब्सेंट है उस दिन वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओके। तो ये रिसर्चर क्या सोचा कि ट्यूसडे को मैं गया और उसके बाद ट्यूसडे के दिन जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट प्रेजेंट है मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसी स्टूडेंट का मैंने सर्वे कर लिया या तो क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो ये रिसर्चर अपना कन्वीनियंस देख रहा है ना, ये तो नहीं कर रहा कि ट्यूसडे के दिन दोबारा दूसरे दिन जाके वेंसडे को उसने सर्वे किया या तो रिसर्च किया, फिर थर्सडे के दिन किया, जो जो एब्सेंट है पूरे लोगों को, तो वो टोटल पॉपुलेशन कर नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए 5000 कॉलेज में स्टूडेंट है, ओके। तो इसने ट्यूसडे के दिन आए हैं 4000 ओनली, 1000 एब्सेंट है। तो रिसर्चर ने क्या किया, 4000 स्टूडेंट का ही तो सर्वे किया, क्वेश्चन किया, ओके। ये 1000 तो बच गए, तो ये टोटल पूरे पॉपुलेशन का तो हो नहीं रहा है, ये तो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 4000 का। तो इसमें इसने क्या किया, रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिर्फ एक ही दिन गया और एक ही दिन में जितने स्टूडेंट उसको मिले उसके हिसाब से उसने रिसर्च किया और स्टडी किया, ठीक है। तो ये क्या होगा, रैंडमली तो बिल्कुल भी नहीं है, एक तरीके का क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है क्योंकि रैंडमली सेलेक्ट नहीं हो रहा, रैंडम सैंपल भी नहीं है। ये क्या है, एक तरीके से कन्वीनियंस सैंपल है। जो भी सैंपल निकल रहा है स्टूडेंट के बीच में से वो कन्वीनियंस सैंपल है, क्योंकि ये दिन बता रहा है ना ट्यूसडे के दिन, और वो भी जो जितने प्रेजेंट है, जो एब्सेंट है उनको छोड़ दिया उसने, तो टोटल तो होगा नहीं, ओके। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा नहीं, रैंडम सैंपल होगा नहीं। वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ना उसने दिन सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कन्वीनियंस सैंपल। Now guys, come to next question 281. Which of the following statement is true of the relationship between sample size and effect size? सैम्पल साइज और इफेक्ट साइज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द बिगर द डिफरेंस, द बिगर द सैम्पल साइज, द इफेक्ट साइज एंड द सैम्पल साइज हैव नो रिलेशनशिप, द स्मॉलर इफेक्ट साइज आर मोर लाइकली टू बी सिग्निफिकेंट विथ स्मॉलर सैम्पल साइजेज, द बिगर इफेक्ट, the bigger sample size. So right option is option B. It means the effect size and the sample size have no relationship, यानी effect size और sample size के बीच में कोई भी relationship नहीं होता है, okay? Now guys, come to next question, question 282. Which is the most conservative significance level? सबसे छोटा significance level कौन सा है, 0 1 0 0 1, they are the same as they all show significance, or 0 5. So right option is option B. It means 0 0 1 जो हो जाएगा मोस्ट कंजर्वेटिव सिग्निफिकेंस लेवल है, ओके।
What is the one difference between directional and non-directional hypothesis? So यहाँ पे directional and non-directional hypothesis के बीच में एक difference बताना है. So a non-directional hypothesis is more likely to be significant. क्या वो बहुत ज़्यादा non-directional hypothesis important होता है, महत्वपूर्ण होता है? A non-directional hypothesis is more likely to be rejected. क्या वो reject हो जाता है non-directional वाला? Option C, a directional hypothesis is supported by weaker data than would be required for a non-directional hypothesis. And D, a directional hypothesis can only be used if replicating research. क्या वो replicating research जब होता है तभी वो directional hypothesis use होता है? No. So right option is option C, यानी a directional hypothesis is supported by the weaker data. यानी weaker data जो कमज़ोर डाटा होता है उसके जरिए ये सपोर्ट किया जाता है, उसके थ्रू सपोर्ट होता है directional hypothesis. और फिर उसके बाद वो इम्पॉर्टेंट होता है, आवश्यक हो जाता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के लिए. यही डिफरेंस है कि पहले क्या होता है, वो वीकर डाटा के जरिए यानी कमज़ोर डाटा के जरिए उसको सपोर्ट किया जाता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को. उसके बाद वो महत्वपूर्ण यानी आवश्यक हो जाता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के लिए. ओके गाइस, नाउ गाइस कम टू 284 क्वेश्चन. अ कोरिलेशन ऑफ और अराउंड जीरो कैन बी इंटरप्रेटेड एज विच ऑफ द फ्लोइंग. ऑप्शन ए, कर्विलीनियर रिलेशनशिप इज प्रेजेंट, यानी वहाँ पर कर्विलीनियर रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है. नो रिलेशनशिप प्रेजेंट, वहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता. अ लीनियर रिलेशनशिप इज प्रेजेंट, यानी एक लीनियर रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है. या तो इट कुड बी मीन, या तो वो मीन हो सकता है, आइदर नो रिलेशनशिप, या वहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता. और कर्विलीनियर रिलेशन, या तो वहाँ पे एक कर्विलीनियर वन होता है. ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. It means it could mean either no relationship or a curvilinear one. Okay, तो a correlation of or around zero में no relationship, correlation में आ गया आपका mean, can be interpreted as which of the following. So it could be mean either no relationship or a curvilinear one is your right answer. Now guys, come to next question 285. Which of the following show the proportion of variance shared बिटवीन टू वेरिएबल्स. जो भी दो वेरिएबल्स के बीच में शेयर किया जा रहा है वेरिएंस को, उसका प्रपोर्शन कौन शो कर रहा है. विच ऑफ द फ्लोइंग, इसमें से कौन सा. कोरिलेशन, स्टैंडर्ड एरर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या एटेन्यूएशन. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो शो करता है प्रपोर्शन ऑफ वेरिएंस शेयर्ड बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स के बीच में जो भी वेरिएंस है प्रपोर्शन का वो शो करता है कौन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 286. क्वेश्चन इज अप्लाइड टू द एप्लीकेशन. सावधानी होता है, क्वेश्चन मीन्स टू द एप्लीकेशन ऑफ द लेवल टू द कोरिलेशन. बिकॉज क्वेश्चन क्यों अप्लाई किया जाता है एप्लीकेशन पे, वो बताना है. कोरिलेशन के एप्लीकेशन पे क्यों जरूरी है. बिकॉज दे डू नॉट एक्सप्लेन वेरिएंस, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं वेरिएंस को. We need to consider the content of the finding and the value of it. Labels are not numerical labels. Numerical नहीं होते. Option D, all of these. So right option is option B. यानी we need to consider the context. Context means thesis. Okay? जो भी thesis है find किया गया है उसको consider कर लेंगे, उसको मान लेंगे. ठीक है, और उसको value करेंगे. यही है इसका reason. Okay? We need to consider the content of the finding and the value of it. यही है क्वेश्चन जो कि अप्लाई किया जाता है. नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द बिलो इज ट्रू ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट. रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा सही है. अ रिसर्च रिपोर्ट डज नॉट गिव एवरी लास्ट डिटेल बट प्रोवाइड अ क्लियर सिंथेसिस ऑफ द मेजर एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. पहले ये गलत हो गया क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट लास्ट डिटेल्स देता है, यहाँ पे नोट है तो ये गलत हो जाएगा. फिर है रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट द स्टेज ऑफ द रिसर्च एक्यूरेटली डाउन टू द लास्ट डिटेल एंड इन ऑर्डर इन विच दे अकर्ड. एंड आइडियल इज टू इंक्लूड एवरी डिटेल अबाउट द रिसर्च एज फुली एज पॉसिबल. A research report gives every last detail of the major and critical aspects of the research process. So option D is the right answer.
यानी रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से इसमें से यही सही है कि रिसर्च रिपोर्ट देता है एवरी लास्ट मिनट डिटेल्स, ठीक है। जो मेजर डिटेल्स होती है एवरी लास्ट मिनट में वो डिटेल्स वो देता है रिसर्च रिपोर्ट। एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, और क्रिटिकल एस्पेक्ट्स बताता है रिसर्च प्रोसेस का। ओके गाइज, सो now guys, come to next question, question 288. Which of the following list present the section of the research report in the correct order? यहाँ पे बताना है कि सेक्शन बताना है रिसर्च रिपोर्ट का एक करेक्ट ऑर्डर में। तो रिसर्च रिपोर्ट लिखते टाइम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं रिसर्चर, वो बताना है। ऑप्शन ए टाइटल पेज, एस्ट्रिक टाइटल, इंट्रोडक्शन, मैथड, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, अपेंडिक्स से रेफरेंस। ऑप्शन बी टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट्स, टाइटल, इंट्रोडक्शन, मैथड्स, रिजल्ट्स, कंक्लूजन, डिस्कशन, रेफरेंस, अपेंडिक्स। ऑप्शन सी टाइटल पेज, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मैथड्स, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंस एंड अपेंडिक्स। ऑप्शन डी टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल, इंट्रोडक्शन, मैथड, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंस एंड अपेंडिक्स। सो गाइज राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रिसर्च रिपोर्ट में एक सेक्शन जो है लिस्ट सही तरीके से क्या होना चाहिए, सही ऑर्डर में क्या होना चाहिए, पहले टाइटल पेज, आफ्टर दैट एब्स्ट्रैक्ट, फिर टाइटल, आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन, देन मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंस एंड अपेंडिक्स। रिसर्च रिपोर्ट का ऑर्डर यही ठीक है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 289. व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ द टाइटल? मेन जॉब कौन सा है इसमें से टाइटल का? टाइटल क्यों लिखते हैं? द टाइटल शुड गिव द रीडर स्नैपी वर्जन ऑफ द रिजल्ट, नो। द टाइटल शुड बी विटी, नो। द टाइटल शुड कैरेक्टराइज द एंटायर रिपोर्ट, यस। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी टाइटल क्या करता है, कैरेक्टराइज करता है पूरे एंटायर रिपोर्ट को, जो भी रिपोर्ट है उसको प्रॉपरली एक तरीके से एक टाइटल में वो कैरेक्टराइज कर देता है, इसीलिए टाइटल लिखना बहुत जरूरी है। ओके, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Now guys come to next question, question 290. What benefits is served by using subheading? Subheading लगाने का क्या benefit है? They keep the material in a logical order. They keep the material in a meaningful order. They keep the material related to the major theme of the report. So right option is option D, यानी all of the above, यानी वो मटेरियल को एक लॉजिकल ऑर्डर देता है, एक मीनिंगफुल ऑर्डर देता है, और मटेरियल रिलेटेड टू मेजर थीम्स ऑफ द रिपोर्ट, वो मटेरियल जो है उसको एक थीम देता है, एक मेजर थीम देता है रिपोर्ट के, ठीक है। तो इसमें से सभी ऑप्शंस होंगे ए बी सी इज राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 291. कंसीडरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स इन रिसर्च रिपोर्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? यहाँ पर एक सेंटेंस है जो कि करेक्ट है, वो बताना है। तो बोला एक्सप्रेशन ऑफ नंबर इन रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट में जो एक्सप्रेशंस ऑफ नंबर होते हैं, नंबर्स के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके विषय में बताना है वो स्टेटमेंट। 34 पार्टिसिपेंट कंप्लीटेड द क्वेश्चनर ऑफ विच 20 वर फीमेल्स। ओके, बी 34 participants completed the questionnaire of which 20 were females. 34 participants completed the questionnaire of which 20 were female. 34 participants completed the questionnaire of which 20 were female. सब एक तरह का ही दिया है तो आप कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी 34 पार्टिसिपेंट्स कंप्लीटेड द क्वेश्चनर, यानी 34 पार्टिसिपेंट ने कंप्लीट किया क्वेश्चनर को, उसमें से 20 जो है वो फीमेल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि बता रहा है एक्सप्रेशन ऑफ नंबर रिसर्च रिपोर्ट का। ओके, नंबर्स में बता रहा है। Now guys come to next question 292. Which of the below sentence is in the correct format of for a research report? रिसर्च रिपोर्ट के लिए इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट फॉर्मेट दे रहा है? ऑप्शन ए 100 individuals who were the partner of a GP were approached at random, 74 of which agreed to complete a questionnaire. 100 individuals who were the partner of a GP were approached at random, 74 of which agreed to complete a questionnaire. 100 doctors' wives were approached at random, 74 of which
agreed to complete a questionnaire. 100 GPs partner were approached at random, 74 of which agreed to complete a questionnaire. Option C इज द राइट आंसर, यानी 100 डॉक्टर्स वाइफ वर अप्रोच्ड एट रैंडम, उनको अप्रोच किया गया है रैंडमली डॉक्टर के वाइफ को, ठीक है, 100 में से यानी 100, जिसमें कि 74 एग्री की हैं कि वो क्वेश्चनर कंप्लीट करवाएंगी। ओके, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? ऑप्शन सी। 100 doctors' wives were approached at random, 74 of which agreed to complete a questionnaire. Now guys, come to next question. When would you write an abstract? आप कब abstract लिखते हैं ये बताना है। After the introduction and method section are completed, method section और introduction complete होने के बाद, before the introduction and after the title के बाद और introduction के पहले, वंस यू आर अवेयर ऑफ द रिजल्ट, जब आप रिजल्ट जान जाएंगे तब, आफ्टर द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट हैज़ बिन ड्राफ्टेड, या तो मेन बॉडी जो है रिपोर्ट का वो ड्राफ्ट हो जाए उसके बाद। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आफ्टर द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट हैज़ बिन ड्राफ्टेड। ओके, नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 294. इन व्हाट टेंस इज इट सजेस्टेड दैट द इंट्रोडक्शन शुड बी रिटन? कौन से टेंस में सजेस्ट किया जाता है कि इंट्रोडक्शन को लिखा जाए? फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और नन ऑफ दीज? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस इज सजेस्टेड दैट द इंट्रोडक्शन शुड बी रिटन, ठीक है। इंट्रोडक्शन कब लिखा जाएगा, सजेस्ट कब किया जाएगा? पास्ट टेंस पहले बोला जाएगा पास्ट टेंस में, तभी तो इंट्रोडक्शन को लिखा जाएगा फ्यूचर में, ठीक है, तो पास्ट टेंस हो जाएगा। Now guys come to question 295. What does the result section highlight? Result section क्या highlight करता है? Psychological interpretation of the statistical finding, the success of the study, outcome of data analysis और all of these. So result की बात कर रहा है ना, result section क्या highlight करता है? result जब भी आता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी देखेंगे तो एक तरीके से वो डाटा को एनालाइज करते हैं ना सब, वहाँ पे कोई भी रिजल्ट है जो पास फेल होते हैं उसकी एक तरीके से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो एनालाइज किया जाता है ना, तो आउटकम ऑफ डाटा एनालाइज जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। यानी व्हाट डज द रिजल्ट सेक्शन हाईलाइट? रिजल्ट सेक्शन हाईलाइट द आउटकम ऑफ द डाटा एनालिसिस, जो भी डाटा एनालाइज करके आउटकम आता है वही क्या है, वही हाईलाइट करता है रिजल्ट सेक्शन को। नाउ गाइस कम टू 296 क्वेश्चन. The writing of a research report is best regarded as, रिसर्च रिपोर्ट जो लिखते हैं उसको कब अच्छा माना जाता है? एंड अननेसेसरी something that most student find as easy, just like writing an essay. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, a skill. The writing of a research report is best regarded as a skill. एक स्किल के जरिए उसको रिगार्ड किया जाता है एक रिसर्च रिपोर्ट को, ठीक है, एक तरीके का वो स्किल है, ठीक है। नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now guys come to next question 297. Which of the following title communicates the likely content of the report the best? इसमें से कौन सा है जो रिपोर्ट को बेस्ट बता रहा है, वो टाइटल बताना है। All in a fluster, the consequence of the policing strategy. Option B, a study of the influence of suggestive interviewing. Option C, the susceptibility of the people to suggestive interviewing. And option D, the consequences of suggestive interviewing on subsequent eyewitness testimony. ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें से राइट आंसर, यानी the consequence of suggestive interviewing on subsequent eyewitness testimony. जो मतलब आई विटनेस होता है टेस्टिमनी वो बताना है इसमें, ठीक है, जो consequences है सजेस्टिव इंटरव्यूइंग का, तो इसमें से ये ठीक है, बेस्ट है रिपोर्ट के लिए। ओके, नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 298. द एब्स्ट्रैक्ट शुड इंक्लूड, एब्स्ट्रैक्ट क्या इंक्लूड करता है? एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एम्प्लॉयड, नॉन ऑफ दीज, अ लिस्ट ऑफ रेफरेंस, ओनली द मोस्ट रिलेवेंट टेबल्स एंड डायग्राम। इसमें से कोई भी नहीं है जो एब्स्ट्रैक्ट को इंक्लूड कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 299.
The abstract is a precise of all important parts of the research report. None of these a summary of all the major. Option A is right answer, यानी a precise of all important parts of the research report. जो research report का सबसे important part है जो सभी, वो है abstract. Okay. Now guys, come to the last question. 300 नेक्स्ट 301 से मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें होगा. सो ये वीडियो लास्ट है. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. 300. गाइस, कम टू द लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेस्ट नो मिस्टेक. इसमें से किसमें कोई भी गलती नहीं है. साइमंस एंड जेरार्ड 2006, यंग एंड एब्स्टेन 2007, रिचर्ड्स ETL 2008, Smithfield 2007, Taylor 2008, Taylor and Gregson 2004 B, and Sydney 2003, John 1999 A. तो इसमें से किस में मिस्टेक नहीं है वो बताना है. सभी में मिस्टेक है एक्सेप्ट ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है. स्मिथफील्ड 2007, टेलर 2008, टेलर एंड ग्रेगसन्स 2004 बी. ओके, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें मिस्टेक बताना है कि नहीं है, जिसमें मिस्टेक वो बताना है. कंटेंस नो मिस्टेक, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर. ये आपकी वीडियो का आज का लास्ट वीडियो है. नेक्स्ट वीडियो 301 से मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. वीडियो को देखने के लिए थैंक यू. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. 301 से लेके 1000 तक मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो को अपलोड करूंगी, तो आप उस वीडियोस को देखते रहिए, लाइक एंड कमेंट भी करते रहिए. ओके गाइज, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मैं फिर से बोल रही हूँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.